बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। 21 माह की तहकीकात और 20 साल के माली मामलात का जायजा लेने के बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान को मनी लॉन्ड्रिंग और मुजरिमाना सरगर्मियों के इल्जामात से बरी कर दिया है। अदालत ने मुंजमद अकाउंट्स भी बहाल करने का हुक्म दे दिया। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शरीफ के मुंजमद बैंक अकाउंट्स की तहकीकाती रिपोर्ट वेस्टमिंस्टर कोर्ट में जमा करा दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ और उनके खानदान के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया। शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के बैंक अकाउंट्स दिसंबर 2019 को अदालती हुक्म पर मुंजमद किए गए थे। बरतानवी एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान, नैब और एसेट रिकवरी यूनिट की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू की थी। तहकीकात के दौरान शहबाज शरीफ और शरीफ खानदान के बरतानिया और UAE में अकाउंट्स की छानबीन की गई। इस बारे में मजीद तफसील जानेंगे। लंदन में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तज़ा अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। मुर्तज़ा, आप हमें रिपोर्ट कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली ये न्यूज़, ये बताइएगा कितनी बड़ी खबर है, क्या मंदरजात हैं इसके? जी वजी, इस वक्त हम वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, जहां कोर्ट से हमें ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो यहां पर कोर्ट के सामने, जो जज के सामने पेश किए नेशनल क्राइम एजेंसी ने। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इन पेपर्स में जो कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि दिसंबर 2019 में जो उन्होंने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के हवाले से जो एक प्रोब कॉन्सेंट लिया था कि उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और दूसरा ये कि वो जो उस वक्त जो तकरीबन 5 बैंक अकाउंट्स है, जिसमें शहबाज शरीफ के 2 अकाउंट्स और सुलेमान के अकाउंट के बैंक अकाउंट शामिल है, जो फ्रीज किए गए थे। और ये उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमारी तहकीकात में ये साबित हुआ है कि मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड नहीं हुआ, और ये उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। मैं आपको अगर इसकी तफसीलात दूँ, एसेट रिकवरी यूनिट ने 11 दिसंबर 2019 को एक खत लिखा था बरतानिया को, और उस खत की जो तफसीलात हमारे पास मौजूद हैं, उस खत में ये रिक्वेस्ट की गई थी कि शहबाज शरीफ और सुलेमान दोनों मुख्तलिफ केसेस में मतलूब है, और उनके ऊपर जितने भी मुख्तलिफ जो केसेस हैं, जो FIA के हैं, नैब के हैं और जो दीगर केसेस हैं, उनकी तफसीलात दी गई थी। और ये कहा गया था कि इन दोनों अफराद ने डबल क्रिमिनलिटी की है, और डबल क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल ये होता है कि उन्होंने पाकिस्तान से पैसे बनाए और उनको लॉन्डर किया बरतानिया में, बरतानिया से उन्होंने पैसे उन्होंने लॉन्डर किए बैक टू पाकिस्तान। इस बुनियाद पर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, लेकिन अब जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर शुरू हुई, और ये तकरीबन 18 महीने के बाद अब बाकायदा तौर पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में जो नेशनल क्राइम एजेंसी का जो इंटरनेशनल करप्शन कमांड यूनिट है, उसने लिख कर दिया है कि ये चूँकि उसमें जो एलिगेशंस थे जिनकी बेस पे हमने इन्वेस्टिगेशन की, वो इस्टेब्लिश नहीं हुए, रिकवरेबल प्रॉपर्टी नहीं मिल रही, लिहाजा इस बुनियाद पर जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स थे उनको ख़त्म किया जाए। बाकायदा तौर पर ऑर्डर में लिखा हुआ है कि उन जो फ्रीजिंग ऑर्डर्स हैं उनको सेट असाइड किया जाए। तो इस बुनियाद पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी में जो हमारे ज़राए हैं, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने एसेट्स रिकवरी यूनिट की रिक्वेस्ट पर, और नैब के एक सीनियर ऑफिशियल हैं जिनसे उनकी लंदन में मुलाकात हुई थी, जो उन्होंने लंदन आए हुए थे और यहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने दरख्वास्त की कि शहबाज शरीफ के पास एसेट बियॉन्ड मीन्स है, और ये कि उनकी जो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ये उन्होंने अपनी पोजीशन को अब्यूज़ करते हुए बनाई है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करते हुए बनाई है। और ये कि सुलेमान और शहबाज शरीफ ने इन टोटल तकरीबन 35 बिलियन रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग की है। इस बुनियाद पर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो डेविड रोज का एक जो आर्टिकल छपा था डेली मेल में, उसको भी अटैच किया गया था। जो बंडल हमने देखा है, उस बंडल में तकरीबन 37 डिफरेंट न्यूज़पेपर एग्जिबिट्स हैं, जिसमें डेली मेल का भी जो आर्टिकल है, जो इस इन्वेस्टिगेशन शुरू होने से तकरीबन 5 से 6 महीने पहले छपा था, उस आर्टिकल के बारे में भी कहा गया था कि ये आर्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मुख्तलिफ जो लंदन से जो लोग थे जिनको इस्तेमाल किया गया, जिसके बारे में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बात सामने आई है, कि उन सारे अफराद के अगर जब रिकॉर्ड को देखा जाए तो इस्टेब्लिश होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है टेंस ऑफ बिलियंस की। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन के बाद यहाँ से जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस पूरे अरसे में, मैं आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंटली बताता चलूँ कि जो एक मनी लॉन्ड्रिंग इन्वेस्टिगेशन होती है, वो नॉर्मली बरतानवी कानून के तहत सिर्फ 6 ईयर्स पीछे जाती है। इस केस में शहबाज शरीफ के अकाउंट 2004 से जो एक बंद अकाउंट था, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन हुई, और 3 ममालिक में ये इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें दुबई, पाकिस्तान और बरतानिया शामिल है। शहबाज शरीफ और सुलेमान के पिछले 20 साल के जो अकाउंट्स हैं, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस बात की तस्दीक की है। जिन जराए से हमारी बात हुई, जो केस फाइल जिन्होंने हमें दिखाया, 20 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये कहा है कि इस पूरे केस में हमें कहीं पर मनी लॉन्ड्रिंग,
फ्रॉड और क्रिमिनल कंडक्ट नजर नहीं आया। जी तो मुर्तजा, जिस तरह आपने बताया है कि ये रिपोर्ट जो रखी गई कोर्ट में, उसके मुताबिक शरीफ फैमिली के बैंक अकाउंट्स में मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन या मुजरिमाना सरगर्मी का कोई सबूत सामने नहीं आया, तो ये मामला यहाँ पर क्लोज हो जाता है और ये भी कहा जा सकता है कि डिफिट के मामले में भी शहबाज शरीफ क्लियर हो गए। जी, वो जो डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल वाला मामला वो तो है, क्योंकि वो एक सेपरेट सिविल केस है जो शहबाज शरीफ का और जो डेली मेल अखबार के खिलाफ है। लेकिन जो इस आर्टिकल में मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बता दूं, नेशनल क्राइम एजेंसी का मैंने एक ऐसा पेपर देखा है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो डेविड रोज का आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि दिस आर्टिकल शुड बी ट्रीटेड विद कॉशन, यानी ये कि इस आर्टिकल में जो एलिगेशन लगाए गए उनको ज़रूर देखा जाए लेकिन उनके ऊपर रिलाय ना किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ उस आर्टिकल में जो स्पेसिफिक एलिगेशन है मनी लॉन्ड्रिंग के, उनके हवाले से, क्योंकि ये वही जो इल्ज़ामात हैं जो एसेट रिकवरी यूनिट ने अपना जो खत लिखा उसमें उन्होंने वो रेज किए थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड और क्रिमिनल कंडक्ट की 3 इंक्वायरीज मांगी गई थी और ये कहा गया था कि शहबाज से, उसके अलावा मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहा हूँ, लेकिन वो सारी चीज़ें जो 3 मेजर जो इन्वेस्टिगेशन मांगी गई थी उसके ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी ने, ये कोर्ट ने जो वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के बाहर मैंने एक हियरिंग भी अटेंड की थी जिसमें वहाँ सिर्फ नेशनल क्राइम एजेंसी के लोग मौजूद थे और उसके अलावा यहाँ पर सिर्फ कोर्ट के लोग मौजूद थे। उसमें मैं आपको एक चीज़ वजह बताता चलूँ कि उसमें ये कैटेगोरिकली लिखा है कि ये ऑर्डर सेट असाइड हो रहे हैं, उनके जो अकाउंट्स है उनको अनफ्रीज किया गया है और जो सुलेमान और शहबाज शरीफ को वो वापस कर दिए गए। एक और चीज़ रिक्वेस्ट की गई थी कि सुलेमान शहबाज को एक्स्ट्राडाइट किया जाए, कि वो बरतानिया में पाकिस्तान से भाग कर गए हुए और होम ऑफिस से रिक्वेस्ट किया गया था कि उनको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। और उसके साथ साथ जो मजिस्ट्रेट रेवेन्यू एंड कस्टम्स है उन्होंने भी सेपरेटली नेशनल क्राइम एजेंसी के कहने पर इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने इस्टेब्लिश किया, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में नेशनल क्राइम एजेंसी को बताया कि उनके यहाँ यूके में जो भी टैक्सेस थे और जो बाकी मामला थे वो उन्होंने सब इन टाइम पे किए और जहाँ तक टैक्सेस के हवाले से कोई इरेगुलरिटी नहीं हुई। अच्छा मुर्तज़ा, हम यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, जो स्टोरी आपने हम तक पहुंची है उसमें कहा गया है कि 20 साल के अकाउंट्स, नॉर्मली 5 साल के अकाउंट्स चेक किए जाते हैं, 20 साल के अकाउंट्स चेक किए गए हैं, न सिर्फ बरतानिया में बल्कि यूएई में भी। क्या अब तो नेशनल क्राइम एजेंसी के पास ये पावर है कि वो यूएई में भी चेक कर सके? क्या उन अकाउंट्स को भी क्लियर किया गया है? जी वजी, ये इसमें इसको इंटरनेशनल इंक्वायरी कहा गया है। जो पूरी मैंने जो फाइल पढ़ी है उसमें इसको कहा गया है कि ये मल्टी जुरिस्डिक्शन इन्वेस्टिगेशन थी जिसमें पाकिस्तान आता है, दुबई आता है और उसमें बरतानिया आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कोर्ट पेपर मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उसमें एक जगह पर आता है कि जब ये इंक्वायरी शुरू हुई उसके 6 मंथ्स के बाद नेशनल क्राइम एजेंसी इसी वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आई और उन्होंने कहा कि हमें एक्सटेंशन चाहिए। एक्सटेंशन के लिए उन्होंने जब रिक्वेस्ट की जज को तो उन्होंने कहा कि हमारी चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन 3 ममालिक में है और ये कि शहबाज शरीफ को उन्होंने एक खत लिखा, उस खत में उन्होंने शहबाज शरीफ से कहा कि आप हमें अपने सारे अकाउंट्स तक एक्सेस दें, अगर आप वॉलंटरली आप एक्सेस दे देते हैं तो ठीक, अगर आप नहीं देते तो हम ये एक्सेस थ्रू प्रोडक्शन ऑर्डर लेंगे। उन्होंने जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने प्रोडक्शन ऑर्डर उनके पास प्रिपेयर था, मैंने उसकी कॉपी भी देखी है और शहबाज शरीफ ने फिर जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक अपने वकला जो कार्टर ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आप अपने अकाउंट्स तक इनका एक्सेस दें, अगर आप नहीं देंगे तो ये बाय फोर्स बाय प्रोडक्शन ऑर्डर जो उससे एक्सेस ले। 20 साल के रिकॉर्ड्स चेक करने के बाद क्लीन चिट जैसी एक चीज़ सामने आ रही है, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे और इस पर हुकूमती वर्जन भी कोशिश करेंगे कि शामिल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के ज़ेर एहतमाम साहिवाल डिवीजन का इजलास हुआ। इजलास में मरियम नवाज, हमजा शहबाज, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा शरीक हुए। मरियम नवाज का इजलास में कहना था कि हमजा शहबाज के लिए दिल से वो दुआगो हैं। हमजा शहबाज बहुत अच्छे इंसान हैं लेकिन हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम सब मुत्तफ़िक़ हैं कि हमारे घर और जमात का सरबराह सिर्फ नवाज शरीफ है। उस्मान भट्टी नुमाइंदा जी न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उस्मान क्या कहना था मरियम का। जी, आज साहिवाल डिवीजन का मॉल्टन मर्कज़ी सेक्रेटेरिएट में साहिवाल डिवीजन का जो इजलास हुआ, इस इजलास से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग की जो नायब सदर मरियम नवाज का ये कहना था कि मीडिया वाले आज खुद कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के दौर में कभी उनकी जबानबंदी जो है वो नहीं की गई थी। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि हमजा शहबाज मेरे साथ बैठा है, मेरा भाई है और मैं ये कहूँगी कि हमजा शहबाज की आरा जो है मुख्तलिफ हो सकती है मगर हम सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुत्तहिद हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो है वो बहुत
ज्यादा खिदमत की है पंजाब के अवाम की, और आज अदवियात जो है वो नहीं मिल रही और ब्लैक में मिल रही हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि आज अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हुकूमत होती तो लोगों को ये हालात ना होते। लोग जो है वो हुकूमत को बददुआ दे रहे हैं और उनका ये कहना था कि हमें हर सूरत में वोट को इज्जत दिलाना है। जी बहुत शुक्रिया उस्मान भट्टी आपका। और अब बयान शामिल करेंगे वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का, जिनका कहना है कि शहबाज शरीफ ने इदारों से शफाफ इंतखाबात की गारंटी मांगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद जमानत देने मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ को यकीन दिलाते हैं इंतखाबात शफाफ होंगे। PTI का दिफा करते हुए शेख रशीद ने कहा कि शहबाज शरीफ नून लीग की फिक्र करें, शरीफ खानदान में विरासत की लड़ाई जारी है। शेख रशीद ने नून लीग में 3 ग्रुप्स बनने की पेशगोई भी कर दी। शहबाज शरीफ ने गारंटी मांगी है कि 2023 के इलेक्शन शफाफ हों और उसमें कोई धांधली ना हो। शहबाज शरीफ साहब, आपको ये कमिटमेंट दी जाती है कि शफाफ होंगे, ठीक होंगे। यही इमरान खान की राय है। शहबाज शरीफ कहते हैं जनाब अली PTI जिंदा दफन हो जाएगी। अपने लिए दम दुरूद कराएं, अपने लिए सोचें। विरासत की लड़ाई आपके खानदान में शुरू है। पहले मेरा ख्याल था नून में से मीन निकलेगी, अब मैं नून में से कुछ और निकलता हुआ भी देख रहा हूं। पेशन गोई करता हूं, यहां 3 ग्रुप होंगे। जब इलेक्शन में जाएगी नून लीग जो है इंतशार, खलफशार और आपस में जोड़ो कराटे से दो चार होगी। लीग रहनुमा मोहम्मद जुबैर की सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से मुताल्लिक नून लीग के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि ये तो वीडियो जारी करने वाले ही बता सकते हैं कि ये वीडियो असली है या जाली। मुझे ये नहीं समझ आ रही इस वीडियो से कि ज़ुबैर साहब से वो क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। अरशद मलिक साहब की वीडियो थी, $1 मिलियन की वीडियो थी। उससे इस मुल्क की सियासी तारीख को बदल के रख दिया गया और मियां नवाज शरीफ को सज़ा दिलवाई गई। मरहूम जो है उनकी मौत भी खैर इसी वजह से हुई। ये जो ज़ुबैर साहब के ऊपर इतनी मेहनत हुई है, क्योंकि वो मैंने देखी है, तो ये काफ़ी मेहनत का काम है। मेहनत का काम ये है कि वो कोई एक इवेंट नहीं है जो मैं समझा हूँ। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। ये पता नहीं उसके पीछे कब से लगे हुए थे। अब ये फेक है या ये ओरिजिनल है, अब ये तो पता उस वक्त लगे कि ये जो जिन्होंने जारी की है या करवाई है वो सामने आए और आके कहे। फोरेंसिक में साबित होगी तो फिर है ना। जिन्होंने ये लड़कियां रखी हुई हैं और ये वीडियो उनसे बनवाते हैं, तो आपके पीछे भी डाल सकते हैं, किसी और के पीछे भी डाल सकते हैं। तो बात यह है कि वो चले आए, सामने आए। ये वीडियो है और ये इसका फोरेंसिक करवाएं, फिर हम भी देखेंगे, पार्टी भी देखेगी और उसके जो भी लीगल कॉन्सिक्वेंस हुए। लेकिन इस तरह से सिवाय किसी को एम्बैरस करना, वो आदमी अपनी सफाई देता रहे, दूसरी तरफ से प्रोपेगेंडा होता रहे, इससे तो मुझे नहीं समझ आ रही कि ज़ुबैर साहब से जो है वो क्या मनवाना चाहते हैं या क्या उनसे काम लेंगे। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि ये मिस फायर हो गया है। ये आपका काम है, आप इसके पीछे लगें और जो है वो बिल्कुल ओरिजिन तक जाएं और जाके वहाँ से देखें किसने बनाई है, क्यों बनाई है। और वो उनके को नाम भी ले रहे हैं, वो उस नाम की जो है वो आप आगे जाके ज़रा थोड़ी सी उसको फर्दर प्रूव करें। सियासत में तो ये चल पड़ा है ना, लेकिन ये सियासत से आगे हर तरफ चला जाएगा। कोई गैर अखलाकी अमल है या इमोरल अमल है, मैं उसकी हिमायत नहीं करता, ना मेरी पार्टी करती है। अगर किसी ने एलिगेशन लगानी है तो आगे कहे कि जी ये मेरे पास सबूत है। कोई मुद्दई नहीं है, कोई उसका ओनर नहीं है और ऐसे ही उसको जो छोड़ दिया गया है और अब सारी दुनिया जो है वो दौड़ लगी हुई है, सब देख रहे हैं। कराची में बारिश, मुजाहिरे और VIP मूवमेंट के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। गवर्नर हाउस पर VIP मूवमेंट के बायस फवारा चौक मेट्रोपोल के करीब ट्रैफिक जैम है। शारा फैसल पर नर्सरी से आने वाले ट्रैक पर गोरा कब्रिस्तान के करीब भी ट्रैफिक जैम है। MA जिन्नाह रोड सदर में कंटेनर रखने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है।